चारधाम परियोजना मोदी सरकार ने 27 दिसंबर 2016 में शुरू की थी। 12,000 करोड़ के बजट के साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी शुरुआत की थी। इस परियोजना का उद्देश्य चारों धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को आपस में 10 मीटर चौड़ी रोड से जोड़ना तय किया गया था, जो कि 900 किलोमीटर लंबी और ऑल वेदर रोड परियोजना है। ऑल वेदर रोड परियोजना मतलब बर्फबारी के दौरान भी इन सड़कों से आवाजाही हो सके। इस परियोजना के तहत 2 सुरंग, 15 पुल, 25 बड़े पुल, 18 यात्री सेवा केंद्र और 18 बाईपास बनने तय किए गए थे। इस परियोजना का लाभ टूरिज्म को तो मिलता ही, लेकिन इसका लाभ भारतीय सेना को भी चाइना बॉर्डर तक अटलरी ले जाने में मिलता। इस परियोजना को पहली समय सीमा मार्च 2019 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन पर्यावरण पर काम करने वाले एनजीओ सिटीजन्स ऑफ ग्रीन दून के गतिरोध के चलते यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। पर्यावरण की सुरक्षा की आड़ लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि यह चारधाम योजना पहाड़ी पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो सकती है और इसके दूरगामी प्रभाव पूरे पहाड़ क्षेत्र में पड़ सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार इस परियोजना के चलते सड़क निर्माण के लिए लगभग 60,000 पेड़ों की कटाई होगी और काफी संख्या में विस्फोट करने होंगे, जिससे भू संकलन और नदियों के मार्ग अवरुद्ध होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण पर संभावित प्रभावों की जांच के लिए अगस्त 2018 में पर्यावरणविद रवि चोपड़ा के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति हाई पावर कमेटी HPC का गठन किया था। इस हाई पावर कमेटी ने जुलाई 2020 में जांच के बाद कमेटी के सदस्यों में सहमति न होने की वजह से 2 रिपोर्ट सौंपी थी। कम सदस्यों वाली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को लागू करते हुए सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क को सिर्फ 5.5 मीटर तक चौड़ी करने की अनुमति दी। इस रिपोर्ट के सदस्यों में रवि चोपड़ा भी शामिल थे, जबकि 21 सदस्यों वाली रिपोर्ट में सड़क को 12 मीटर तक चौड़ा करने की सिफारिश की गई थी। पहले ये सिफारिशें पर्वतीय राजमार्गों के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए मार्च 2018 की दिशा निर्देशों के आधार पर थी, लेकिन दिसंबर 2020 में मंत्रालय ने इन दिशा निर्देशों में ही बदलाव कर दिया। HPC ने ये भी कहा है कि इस 900 किलोमीटर की चारधाम परियोजना को 53 छोटी-छोटी परियोजनाओं में बांटा गया है, ताकि पर्यावरण प्रभाव आकलन की जरूरत ही ना पड़े। गौरतलब है कि 100 किलोमीटर से बड़ी परियोजनाओं के लिए ही पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना जरूरी होता है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष रखते हुए बताया कि रणनीतिक और सामरिक दृष्टि के मद्देनजर सड़कों का चौड़ीकरण जरूरी है, ताकि सहायक सड़कों को सीमा पर बनी सड़कों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और उन्होंने अदालत से मांग की कि 5.5 मीटर की तय सीमा को बढ़ाकर 10 मीटर किया जाए, ताकि युद्ध की स्थिति में सेना को 42 फीट लंबी ब्रह्मोस मिसाइल ले जाना संभव हो पाए। सेना भू संकलन से तो निपट सकती है, लेकिन अगर सड़कें ही चौड़ी नहीं होंगी तो उस समय सड़कों का चौड़ीकरण संभव ही नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ से चाइना ने अपनी चौड़ी सड़कों का निर्माण पहले ही कर लिया है, जहां वह कुछ ही घंटों में अपनी आर्मी को हथियार पहुंचा लेता है और वहीं भारत को इसमें कई गुना ज्यादा समय लगता है। NSA अजित डोभाल ने 73वें बैच के दीक्षांत समारोह में ट्रेनी IPS अधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत कई विदेशी शक्तियों से जूझ रहा है। आज किसी देश को दूसरे देश को रोकने के लिए किसी बमबारी या मिसाइल चलाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उस देश को लोगों को उसी देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। विदेशी ताकतें 2 तरीकों से भारत में लोगों को खिलाफ कर रही हैं। एक तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसके तहत झूठी अफवाह फैलाना, धार्मिक उन्माद और कट्टरता को बढ़ावा देना इत्यादि है। दूसरा तरीका सिविल सोसाइटीज को सरकार के काम में रोड़ा अटकाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे उस देश का विकास बाधित किया जा सके, जिससे या तो वो प्रोजेक्ट स्थगित किया जा सके या वो प्रोजेक्ट पूरा ही ना हो पाए। उससे उस देश का पैसा और समय दोनों बर्बाद किया जा सके, साथ में उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी चोट की जा सके। जो राष्ट्र सुरक्षित ही नहीं होगा वह तरक्की कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2021 को चारधाम परियोजनाओं की रुकावटों को दूर करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार कोई 6 या 8 लेन का हाईवे नहीं मांग रही है, बल्कि सिर्फ 2 लेन की सड़क की डिमांड कर रही है। हिमालय के पहाड़ नाजुक है और पर्यावरण की सुरक्षा भी अहम मुद्दा है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जाना क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल वर्ल्ड की सबसे आधुनिक तकनीकी मिसाइलों में से एक है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड मैक 3 है, यानी कि साउंड की स्पीड से भी 3 गुना ज्यादा, और इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसको रोक पाना काफी मुश्किल है। पिछले कुछ सालों से चाइना की विस्तारवादी गतिविधियों को देखते हुए ब्रह्मोस की महत्वता और बढ़ जाती है। ब्रह्मोस का वजन 3 टन होता है, जिसको ले जाने और लॉन्च करने के लिए हेवी करियर और लॉन्चर की जरूरत पड़ती है। संकरी सड़कों से इस लॉन्चर्स का ले जाना संभव नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि पर्यावरण की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है, या राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए यह कदम जरूरी था, या यह मोदी गवर्नमेंट का एक हिंदुत्ववादी एजेंडा है और मोदी गवर्नमेंट राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना ले रही है? कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए मैं भारत। धन्यवाद।